ट्रंप मान गए, जंग रुक गई, ईरान बच गया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। कहा, ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर रजामंद हूँ। बमबारी और हमले मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। इस फैसले की वजह यह है कि हमने अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं। ईरान की तरफ से 10 निकात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ मौसूल हुई है। उसे बातचीत की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझते हैं। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में नरमी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, ईरान में रजीम चेंज हो गई जो हमारा मकसद था। 15 निकात में से ज़्यादातर पर पहले इत्तेफाक हो चुका। ईरान में मज़ीद यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होगी। ज़मीन में दफन अफजोदा यूरेनियम को ईरान के साथ मिलकर निकालेंगे। अफजोदा मवाद की सैटेलाइट के जरिए निगरानी हो रही थी, अब भी होती है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आलमी एहसान। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान का अपना हुर्मत 2 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की तस्दीक। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जंग खत्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी फौज से राबते के साथ अपना हुर्मत से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। अब जो मसालहत होगी इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के वफूद को बातचीत के लिए इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमरीका, ईरान समेत तमाम फरीकैन ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। मैं इस दानिशमंदाना इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूँ। ईरान और अमरीका क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी काबीना के इजलास में फील्ड मार्शल की काविशों को खिराज तहसीन। जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। इजलास में तालियां बजाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया। तमाम काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी पर खुसूसी दुआओं की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। जंगबंदी का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। जुम्मे के रोज़ मुज़ाकरात का अगला मरहला भी कामयाब होगा। ईरान और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लबनान समेत मुख्तलिफ खत्तों में फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक ये जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है, जिसे खत्ते में अमन के क़याम के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत हुई। ईरानी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अपना हुर्मत खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ और इज़हार तशक्कुर किया। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं। इक़दाम ईरान के साथ जंगबंदी की बुनियाद पर उठाया गया। सदर ट्रंप के जो अस्करी अहदाफ थे वो हासिल हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। सऊदी मुमलिकत कहते हैं, जंग बंदी एक बरवक्त कदम है, उससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहते हैं मुआहिदा खित्ते के लिए सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है कि महज वक्फा न रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत बने। ईरान और अमरीका सिन्ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। सबको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। मोदी फारिग हो गया है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत अभी तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिशें कर रहा है। बहैसियत कौम हमें दाखिली महाज, मईशत, दहशतगर्दी से निपटने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की साल की मेज़बानी की हया करनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान इस मेज़बानी की हया नहीं करता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज का दिन मुबारक हक की तरह पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है। जंगबंदी का ऐलान और इस पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजारत ख़ारजा इस तमाम अमल में भरपूर तौर पर मुतहर्रिक रही। अवाम को आइंदा पेशरफ्त से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर मुमलिकत की ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए इसहाक़ डार की तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती के तसलसल पर मबनी कोशिशों से आगाह किया। धूम मच गई पाकिस्तान की। आलमी ज़राए का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का इतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासर कुन जंग से बचा लिया। आलमी मीडिया की जानिब से अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। आलमी खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई हफ्तों से खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया है। गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात के बायस खुद को अमन के एक बाएतमाद जामिन के तौर पर मनवाया है। तिजारती वर्ल्ड ने करार दिया कि पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन खतरात से बचाने के लिए एक तारीखी मसालिहती और नतीजा खेज किरदार अदा किया है। भारतीय जरीदे द हिंदू ने भी जंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदबिराना हिकमत अमली और अनथक कोशिशों ने खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का अक्कास है। पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान का ईरान जंग सीज़फायर में कलीदी किरदार। इस्लामाबाद टॉक्स एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। ईरान जंग बंदी में मौसर सफारतकारी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया। सोशल मीडिया एक्स पर सार्फिन की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। आलमी अमन का सफ़ीर करार दे दिया। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस नतीजा खेज किरदार की भरपूर सताइश की जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने कहा पाकिस्तान ने अमरीका, इजराइल और ईरान कशीदगी कम करने के लिए बरवक्त और मौसर इकदाम किए। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने खत्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। जंगबंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार न सिर्फ मुल्क का वक़ार बुलंद करता है बल्कि खत्ते के मुआशी और दिफाई मुफाद में है। ये बात इंतहाई काबिल सताइश है कि दुनिया में अमन के फैसले अब पाकिस्तान में होंगे।
जंगबंदी के बाद तेल हुआ सस्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरूत 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 16% कमी रिकॉर्ड। फी बैरल कीमत $94 हो गई। WTI खाम तेल में $95 में फरोख्त होने लगा। माहिरीन के मुताबिक 28 फरवरी को तेल तकरीबन $70 फी बैरल था। 37,085 टन पेट्रोल और आ गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरा एक और बहरी जहाज पहुंच गया। करोला 1 नामी जहाज 37,085 टन पेट्रोल लेकर पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 37,454 मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया गया। बंदरगाह पर 34,296 मेट्रिक टन दरामदी और 3,158 मेट्रिक टन बरामदी कार्गो हैंडलिंग हुई।